हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे रखे होंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो 6.3 जो हमारी एक्सरसाइज है, इससे ही रिलेटेड 6.2 एक्सरसाइज थी। वहाँ पर सिर्फ एक ही लीनियर इनइक्वालिटी थी, यहाँ पर मोर देन वन इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर जो सलूशन आएगा वो किस तरीके से आएगा? वहाँ पर सिर्फ एक से ही शेडिंग लगाते थे, यहाँ पर जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी सब में शेडिंग लगाएंगे। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और आप उसको समझिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो देखो बच्चों, आपको पहले बताया था कि ये साइन और ये साइन अगर आता है तो हमेशा एक डॉटेड लाइन यूज किया करते हैं और शेडिंग फिर हम इस तरीके से कर देते हैं, इससे टच करती हुई। अगर ये और ये साइन है तो हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और फिर इसकी शेडिंग कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस साइड होगी या इस साइड होगी, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमें ये दो इनइक्वालिटीज दे रखी है। वैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये बाई एक्सिस की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस की है। तो लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये प्रॉपरली होगा कैसे है। तो देखो, पहला हमारा काम क्या होता था कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लिखते थे कि कंसीडर दैट। तो पहले वाली इनइक्वालिटी हमें दे रखी है, तो इसको मैंने x इज इक्वल टू 3 लिख लिया। अब x इज इक्वल टू 3 लिखा कि अगर मैं इसकी लाइन बनाऊंगा दो वेरिएबल में, तो ये x आ गया और ये y आ गया। x की वैल्यू हर जगह 3 होगी क्योंकि कांस्टेंट है ये, और y की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से भर ली, 1 और 2 लिख लिया। इसी तरीके से क्या हुआ कि हमने y इज इक्वल टू 2 कंसीडर कर लिया, तो y इसके लिए टेबल बना ली है हमने, और x देन y, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू वट एवर एल्स यू कैन पुट एनी वैल्यू। मैंने 0 और 3 रख ली। ठीक है, अब हमने क्या किया कि कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया इसका, और ये कार्टेशियन प्लेन में पहले हमने इन दोनों लाइन से बनाया कि ये x है, ये y है, ये x बार है और ये y बार है। ठीक है ना, ये ओरिजिन है, 0 0 हो गया, 0 3, 0 और 3 मैंने मान लिया कि 0 और 3 यहाँ पर आया। हम पुट कर सकते हैं बच्चों, 1 मान लिया, 2 मान लिया, ये 3, तो 0 3 यहाँ पर आया, और 3 और 1 मतलब ये 3 और 0 है, तो मैंने 0 और 3 पुट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ 3 लिख लेता हूँ, मेरा क्या है 3 और 0, 3 और 0 यहाँ कहीं मान लिया, 3 और 0, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 और 0 यहाँ पर पुट हो गया। दूसरा क्या हो गया, 3 और 1 कुछ इस तरीके से आएगी, और ये लाइन हमारी y एक्सिस के ऐसे पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसको देखें कि 0 और 2 यहाँ आएगा, तो ये 0 और 2 आ गया। फिर मैंने क्या कर रखा है कि 3 और 2, तो 3 और 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ गई मेरी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मुझे इनमें शेडिंग करनी है, तो मैंने क्या लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो y तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है और इसकी लाइन मेरी कौन सी थी, ये वाली थी, तो ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के अपोजिट साइड में, मतलब इस साइड में मैंने इसको क्या करना है कि शेडिंग इस तरीके से कर देनी है। ओके, फिर दूसरे वाले के केसेस में पहुंचे हम, तो दूसरे वाले क्या दे रखा है कि मैं करूंगा कि पुट x इज इक्वल टू 0
एंड बाई इज इक्वल टू 0 किस में पुट करनी है, दूसरी इनइक्वलिटी में, यानी इस वाले में। बाई इज लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो बाई की वैल्यू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो इसकी लाइन ये आई, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी साइडिंग इस साइड में लगेगी जाकर के इस तरीके से। तो अब आप इसमें एक बात देखेंगे, इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ और एक्सटेंड कर ले जाएं, इसको भी इधर ऐसा एक्सटेंड कर लाएं, तो आप देखो कि ये पार्ट में साइडिंग दोनों लाइनों के साथ, दोनों इनइक्वलिटी के साथ में कॉमन हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे कि कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट। क्या है ये, सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, बस किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ये हमें दे रखा है। तो देखो ये कैसे होगा कि सबसे पहले तो इसको ले लिया हमने, और क्या लिखा है यहाँ पे, कंसीडर दैट, कंसीडर, सब में वही स्टेप्स हैं, नथिंग इज चेंज। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, टेबल बनाई इसकी, एक बार x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और एक बार y इज इक्वल टू 0। क्यों रखते हैं इनको, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, इसलिए रखते हैं कि ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6, और y इज इक्वल टू 0 रखा तो 3 4 12, इसकी वैल्यू आ गई ये। यहाँ से देखा कि हमने मान लिया कि कंसीडर दैट x इज इक्वल टू 1, तो अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसी इनइक्वलिटी दे रखी थी, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1 1 भर दिया, 0 और 3 भर देता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हैं। फिर y इज इक्वल टू 3 लिया हमने यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3 के साथ में x एंड y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर क्या लिख दें कि 0 लिख दिया और 2 लिख दिया। अब इनसे हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर शेडिंग होगी। x एक्सिस आ गया, y आ गया, x बार है और y बार है। ठीक है, 0 0 है यहाँ पर, ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है। अब क्लास 11th में हो, ये बात मालूम है कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। 0 6 मैंने यहाँ पर सपोज कर दिया, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, 4 और 0 कहाँ पर आएगा, ये इतना तो थोड़ा सा कम मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया मेरा क्या कि 4 और 0। ओके बच्चों, इसको हमने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं 1 और 0, यहाँ पे 4 था तो 1 मैंने यहाँ पर मान लिया, 1 और 0 यहीं रह जाएगा, 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ कहीं मान लिया इसको, ये 1 और 3 आ गया, तो ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ठीक है, और तीसरे वाले का 0 और 3, तो 0 और 3 यहाँ मान लिया मैंने कि 0 और 3, और फिर क्या आ गया 2 और 3, 2 यहाँ और 3 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया मेरा, इस तरीके से कट गया ये। ठीक है, अब देखो इसकी मुझे क्या करनी है कि सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन कौन सी इनइक्वलिटी में, 3x प्लस 2y इज लेस देन 12, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है ना।
तो अगर ट्रू है तो इसकी ये लाइन है, तो ये ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे हम इसको। तो ये इस तरफ इस तरीके से शेडिंग हो गई इसकी। ओके, अब दूसरे वाले केसेस में देखते हैं कि इस वाले में, इसमें भी 0 0 अगर पुट कर देंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 1, तो 0 1 से नहीं बड़ा होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी लाइन कौन सी थी, ये वाली, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम शेडिंग कर देंगे। तो ये शेडिंग कुछ इस तरीके से हो गई बच्चों, ठीक है। अब तीसरे वाले के केस में देखते हैं कि इसमें 0 और 0 पुट कर दिया, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब इसकी लाइन ये थी, इसकी शेडिंग कहाँ पहुंच जाएगी, इस तरीके से पहुंच जाएगी। तो आपको एक बात देखनी है कि तीनों लाइन इनइक्वलिटी के साथ में शेडिंग कहाँ पर कॉमन आती है। तो मुझे ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है जिसमें कि क्या हो रहा है कि तीनों में आया है। तो इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी कॉमन शेडेड रीजन सोल्यूशन सेट हुआ करता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या कि कॉमन शेडेड रीजन इज सोल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, और कराते हैं हम आपको, और फिर ढूंढते हैं कि एक्सरसाइज में कौन सा चेंज है। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हमने यहाँ पर। 3 में क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, और 3x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये दो हमें दे रखी हैं। तो फिर वही तरीका मेथड हमारा कि कंसीडर दैट, क्या कंसीडर करना है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। टेबल बना ली, दो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, x और y, 0 एक यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। फिर हमने दूसरी इनइक्वलिटी लिख ली, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और इसमें क्या आया कि x आया और y आया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 0 तो 4 3 जा 12, और y इज इक्वल टू 0 तो ये 4 आ गया। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन में पुटअप कर देते हैं, क्या बनेगा ये देख लेते हैं अभी। x एक्सिस है, y है, x बार है, y बार है, 0 और 0 आ गया, 0 और 6, 0 और 6 हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर आया, और 3 और 0 तो इससे कुछ कम डिस्टेंस पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया हमने 3 और 0। तो इस तरीके से ये लाइन आ गई। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू पुट की 0 और 3, तो 0 और 3 यहाँ लिख लिया हमने कि 0 और 3, और 4 और 0, 4 और 0 कहाँ आएगा, इससे बड़ा है, तो यहाँ लिख लिया कि ये 4 और 0 आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये लाइन इसकी पुट हो गई, प्लॉट हो गई। अब सेटिंग चेकआउट कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ऐसा तो नहीं है, 0 6 से ना तो बराबर होता ना ही बड़ा होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और इसकी लाइन ये वाली थी, तो इसकी सेटिंग कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी ओरिजिन के, इस तरीके से। ठीक है, दूसरे वाले में देख लेते हैं कि इसमें मैं 0 0 पुट कर देता हूँ, 0 प्लस 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू बाई, तो 0 12 से छोटा है, तो ये बात क्या हो गई, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा।
तो ये ओरिजिन इस साइड में, तो इस लाइन से इस साइड में शेडिंग लगाएंगे हम। तो इस साइड में अगर हमने इसकी शेडिंग लगाई तो आप देखो कि दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट जो है वो क्या हो रहा है कि कॉमन हो रहा है, ये जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया कि हम लिख लेंगे कि कॉमन शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है हमने कि ये वाला साइन दे रखा है इसने। ओके, तो पहले तो इससे इसको देख लेते हैं, क्या लिखा, कंसीडर दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। टेबल बना ली इसकी, क्या आ गई, x और y 0 पे 4, 0 पर 4। फिर दूसरी वाली देख ली कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसकी टेबल बनाई x और y। अब देखो, आप देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू वाई। अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की भी 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों को 0 नहीं डाल सकते हैं। एक बार तो 0 डाली, x की वैल्यू 0 डाली तो y की 0 आ गई। ठीक है, अब वैल्यू हम चेंज कर देते हैं कि x की वैल्यू मान लो कि मैंने क्या डाल दिया कि 2 डाल दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू 4 हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अभी बताते हैं कि कैसे ये होगा। अगर आपको क्लियर हो जाए तो कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और बाय बाय। ठीक है, और बच्चों जब भी वीडियो देखा करें तो पूरी वीडियो देखते हैं, ताकि हमारी कोई बात जो बताई जा रही है, कोई कंसेप्ट बताया गया है, तो वो कुछ समझ में आए और उसको कुछ प्रैक्टिस हो। अदरवाइज अगर आपने 2 मिनट देखी, 10 मिनट देखी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो वीडियो भी आपके किसी काम की नहीं होती है। तो देखो ये लिखा है 0 और 4, तो 0 और 4 यहाँ मान लिया हमने कि ये 0 और 4 आ गया, और 4 और 0 यहाँ कहीं पर मान लिया कि ये 4 और 0 आ गया। तो यहाँ तो ये साइन था, तो मैंने क्या किया कि ये इस तरीके से लाइन बना ली इसकी। ठीक है, दूसरे वाले में 0 और 0, तो यहाँ पर 0 और 0, 2 और 4, तो 2 यहाँ पर मान लिया, और 4 इसका यहाँ पर था, तो ये इस तरीके से यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हमारी किस तरीके से लाइन जाएगी, ये इस तरीके से आएगी, मतलब ओरिजिन से पास होगी। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो लेकिन ये लाइन डॉटेड बनेगी बच्चों, कैसी बनेगी, डॉटेड बनेगी। तो मैंने इसको इस तरीके से डॉट बना दिया। ओके, तो अब इसमें शेडिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले वाले में देखा हमने कि पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमने क्या करना है कि जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड में चले जाते हैं। तो इस साइड में इसकी शेडिंग हो गई इस तरीके से। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में देखते हैं कि अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर 0 0 0 डालोगे तो 0 ही 0 बना रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा।
क्या चेंज हो गया कि हमें क्या करना है कि इस लाइन के इस साइड वाले हाफ प्लेन में से या इस लाइन के इस साइड वाले हाफ प्लेन में से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। मान लो कि हमने यही पॉइंट ले लिया या फिर ये पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे 2 और 0 होगा ना, ये 2 और 4 था यहाँ पे, तो ये 2 और 0 होगा। तो यहाँ से कहीं से भी पॉइंट ले सकते हैं जो इस वाले हाफ प्लेन में लाई करे या फिर इस वाले में लाई करे। तो मान लो 2 और 0 मैंने ले लिया, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो मैंने क्या किया कि पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 इसमें मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, यानी 2 इंटू 2 माइनस 0 इज लेस देन 0, 4 इज लेस देन 0। तो 4 तो 0 से नहीं छोटा होता है, 4 तो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया कि 4 इज लेस देन 0, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। तो हमने ये पॉइंट तो सिलेक्ट किया था इस वाले हाफ प्लेन में से, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वलिटी की जो लाइन है उससे अपोजिट साइड में मैं क्या करूँगा कि शेडिंग लगाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात। अगर ये ट्रू हो जाता तो मैं इस साइड में शेडिंग लगाता। ओके, तो अब देखो क्या कॉमन शेडेड, अब ये लाइन में डॉटेड बनाई तो मैं इन शेडेड वाली जो लाइंस हैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ मैं। तो अब ये वाला पार्ट क्या आ गया, कॉमन आ गया, दोनों में शेड हुआ है इससे। तो हम क्या लिख लेंगे कि कॉमन शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। कॉमन शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इसी तरीके से थोड़ी सी ट्विस्टिंग उनमें कर दी जाती है। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, तो वो हम आपको बताते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी इट। जो इससे ऊपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 7 सारे इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए उसको हम बताएंगे आपको। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 और y इज ग्रेटर देन x, और एक और कंडीशन यहाँ पर दे रखी है ये वाली। ठीक है, तो देखो प्रोसेस वही है बच्चों, मेथड वही है हमारा। कंसीडर दैट, क्या लिख लिया हमने कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, टेबल बना ली इसकी, x आ गया और y आ गया, x और y, x की 0 तो y की 9, y की 0 तो x की 9। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x, जो वैल्यू आप x की डालोगे वही वैल्यू y की आएगी। 1 आ गई 1, 4 आ गई तो 4, 2 आ गई तो 2, वट एवर इज। इसके लिए क्या है कि जैसे हम x इज इक्वल टू सपोज करो कि 2 लिया हमने, तो अगर हमने 2 लिया तो हमारा क्या होता था कि x यहाँ पर और y यहाँ 2 2 भर देते थे, और y अपनी मर्जी से भर देते थे। 1 भर दिया, मान लो कि 3 भर दिया। ऐसे ही इसने मुझे ये क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि x की जगह पर मैं सारे 0 भर दूंगा, y अपनी मर्जी से भर दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक्सिस पर लाई करेगी, x की वैल्यू दोनों 0 है तो ये हमेशा बाई एक्सिस पे चलेगी। वैसे भी x इज इक्वल टू a है तो बाई एक्सिस की ये इक्वेशन हुआ करती है। तो ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, इसको हम हटा देते हैं और इसको नहीं बनाना पड़ता, ये आप अंडरस्टूड है कि कौन सी एक्सिस पर ये लाई करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था इसलिए हमने आपको बना दिया। तो अब इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देते हैं और इसमें देखते हैं कि कहाँ पर शेडेड होगी, x बार और y बार। 0 0 आ गया, 0 और 9 थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं इसको, 0 और 9।
यहाँ पे कहीं लिख लिया 0 और 9, और 9 और 0 तो यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ आ गया, फिर 9 और 0, इस तरीके से इसको मिलाया हमने। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ। अब देखो दूसरा वाला क्या है कि 1 1, तो ये y इज इक्वल टू एक्स होती है तो 45 डिग्री से ये लाइन पास होती है। तो ये मैंने क्या 1 और 1 कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ मान लिया तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 मान लिया यहाँ पर तो 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक लाइन ओरिजिन से पास होगी है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखो, और ये x वाली ये वाली कहाँ आएगी, इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर देना है बाई एक्सिस को। अब जो हम शेडिंग करेंगे वो इस वाले के इस साइड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि x 0 से हमेशा बड़ा है। तो अब हमने इसमें पुट कर दिया कि पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज लेस देन 9, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, तो 0 9 से छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसकी ये लाइन थी, तो इसकी शेडिंग यहीं तक बच्चों, इस साइड में नहीं लानी मुझे कहीं पर भी, ऐसे ही आएगी इसकी शेडिंग। ठीक है, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता तो मैं इसके भी नीचे नहीं लाता, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता। ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे इक्वल टू का साइन होता है तो हम इसमें टच करा देते हैं, ये बताया था मैंने आपको। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही आया था। तो y और x की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सी वैल्यू ले ली, यहाँ पर ये क्या था 1 1 था, तो 1 और 0 होगा क्योंकि 1 1 तो यहाँ पर होगा। अब देखो ये वाला इनइक्वलिटी थी, तो इसमें मैंने क्या करना है कि डॉटेड बना देना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये साइन यहाँ पर दे रखा है इसने। तो अब y इज ग्रेटर देन x, तो देखो 1 x की वैल्यू है और 0 y की, यानी 0 इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा तो नहीं होता है, 0 तो 1 से छोटा होता है। तो ये क्या हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो अब हम सेटिंग हमने सिलेक्ट तो किया पॉइंट इस हाफ प्लेन में से, लेकिन वो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी सेटिंग इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये कॉमन सेटेड रीजन आ गया, वही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। बच्चों हम इसका नाम भी डाल सकते हैं, ए बी ओ वट एवर एल्स, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ए ओ बी इज द सॉल्यूशन सेट, ए ओ बी रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, ये मैंने बताया आपको एक्सरसाइज 6.3 का 1 से 8 तक के कुछ सॉल्यूशंस थे। और अगर ये आपको समझ में आए हो तो वीडियो पे कमेंट करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और इसके प्लेलिस्ट में जाएं और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो डाल रखी हैं वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको फुल ऑफ कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। थैंक यू, जय हिंद।